श्रीगणेशाय नमः। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तावासं स्मरेन्नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमम् नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्रीनारदपुराणे संकष्टनाशनं नाम गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। नमस्ते सर, सुनील सर। सॉरी डिले हुआ, इधर टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे काफी। वो बेचारे पावले सर को थैंक यू बोलना पड़ेगा, उन्होंने स्टार्ट किया कैसे तो। हेलो सभी को, आप सभी को राधे राधे। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? क्लियर आ रही है? यस मैम, आ रही आवाज आ रही आ रही है ना? ओके ओके। काफी टेक्निकल इश्यूज आए थे अभी, तो ऐसे आत्मा नमस्ते सुरेश मैम। तो आप सभी लोगों को यंत्र और मंत्र के क्लास में, वेबिनार में वेलकम। अब स्टार्ट करने से पहले हम लोग गणेश जी का नाम तो ले ही चुके हैं। यस। और हमेशा की तरह स्टार्ट करने के पहले एक, जैसे हम लोग रेमेडी के थ्रू करते वैसे ही आज एक और स्विच वर्ड दे रही हूँ। अगर आप कहीं लाइफ में मतलब अटक चुके हो या कोई काम में रुकावट आ रही है, मन काफी बेचैन है, तो ऐसे टाइम पे लेमन ड्रॉप ये स्विच वर्ड आप चैंट कीजिए और देखिए मूड एकदम चेंज हो जाएगा, या जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं लाइफ में वो मतलब खत्म हो जाएंगे। काफी हद तक वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेमन ड्रॉप, लेमन ड्रॉप, लेमन ड्रॉप जैसे अपन हमेशा चैंट करते हैं कि इंटेंशन के साथ, जो भी आपका इंटेंशन है वो इंटेंशन के साथ काउंटिंग को ध्यान नहीं देना है। अपना 5-10 मिनट लेमन ड्रॉप, लेमन ड्रॉप, लेमन ड्रॉप करने से आप लोगों, आप खुद देखोगे कि आपके लाइफ में जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं वो दूर हो जाएंगे। तो ऐसे मैडम एक रिक्वेस्ट थी, आप 5 मिनट का मेडिटेशन ले लो पहले। मेडिटेशन लूं क्या? यस, फिर कंसंट्रेशन हो जाएगा। अभी आप लोग अपने अपने चश्मे निकाल लीजिए। अगर वीडियोस ऑन रहा तो मैं हीलिंग भी कर सकती हूँ। तो दोनों अपने हाथ चश्मे निकाल लीजिए, दोनों हाथ अपने घुटनों पे रख लीजिए।
ध्यान अपनी सांसों पर रखिए। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। देखिए किस तरह से आपकी सांसें आ रही है। अपना कुछ क्षण उस सांसों को होल्ड करके रखना है और धीरे से रिलैक्स करना है। एक बार और लंबी और गहरी सांस लेना है। चलो उन सांसों को होल्ड करके रखिए। पॉजिटिव एनर्जी को अपनी तरफ आते हुए देखिए और धीरे से रिलैक्स। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। यह क्रिया हमको 5 से 6 बार करना है। एक बार लास्ट टाइम एक लंबी और गहरी सांस लेना है और देखिए ब्रह्मांड से एक सफेद ऊर्जा को अपनी ओर आते हुए झरने की तरह आपके क्राउन चक्र में एंटर हो रही है। जैसे जैसे ये आपके शरीर से जितनी भी नेगेटिव थॉट्स इमोशंस हैं उसको अपने शरीर से काले के रूप में शरीर से बाहर जाते हुए देखिए। काले काला धुआं आपके शरीर से बाहर जा रहा है। आपके शरीर से सारी नेगेटिविटी को निकलते हुए देखिए। आपके शरीर से, आपके ऑरा से अगर कहीं ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं, कहीं सांस अटक रही है, तो वहां पर देखिए एंटी क्लॉकवाइज वहां की नेगेटिव एनर्जी को निकलते हुए। अगर आपके शरीर में दर्द है, अपना फोकस वहां उस दर्द पर लेकर जाइए जहां पर आपके शरीर में दर्द है। अगर आपके लाइफ में मनी से रिलेटेड ब्लॉकेजेस है तो अपने रूट चक्र पर अपना ध्यान लेकर जाइए। चक्र पर आप मन ही मन लम मंत्र का उच्चारण कीजिए। लम। मन ही मन आप
आपका पूरा ध्यान आपके रूट चक्रा पर और लम मंत्र का जाप कीजिए। और अगर किसी को पेन है, आपका फोकस उस जगह पर लेकर जाइए। वहां से एक एनर्जी, काले धुएं के रूप में नेगेटिव एनर्जी को आपके उस जगह से निकलते हुए, और मन ही मन अश्विना अश्विना का चैंट कीजिए। देखिए धीरे धीरे वहां की नेगेटिव एनर्जी, वहां का दर्द कम हो चुका है। जहां ब्लॉकेजेस है, वहां के ब्लॉकेजेस को पूरी तरह से हील होते हुए देखिए। आपका पूरा शरीर व्हाइट कलर की एनर्जी से भर चुका है। देखिए यूनिवर्स से पूरी व्हाइट कलर की एनर्जी आपके क्राउन चक्रा में आ रही है और पूरा शरीर व्हाइट कलर की एनर्जी से क्लॉकवाइज घूमते हुए हर एक शरीर के हर एक पार्ट पे उस पॉजिटिव एनर्जी को लेकर जाइए। जैसे जैसे आपके शरीर से नेगेटिव एनर्जी निकल रही है, आपका शरीर पूरा वाइट एनर्जी से भर रहा है। पूरा आपका ऑरा, आसपास आपका वातावरण, मन ही मन आप एनर्जी में फ्लो, एनर्जी में फ्लो, एनर्जी में फ्लो 3 बार बोलिए और आपके शरीर में उस एनर्जी को फ्लो होते हुए विजुअलाइज कीजिए। अगर आपका लाइफ में मनी से रिलेटेड ब्लॉकेजेस है तो यूनिवर्स से मनी को आते हुए अपनी ओर देखिए, उस खुशी को महसूस कीजिए। आपका शरीर लाइट और लाइट हो रहा है। अपने क्राउन चक्रा पर जहां हमारे बात है वहां पर अपना ध्यान लेके जाइए और देखिए पूरी पॉजिटिव एनर्जी हमारे शरीर में अच्छी तरह से एंटर हो चुकी है। और जैसे हम लोग ढक्कन लगा देते, क्लोज कर देते, वैसे आप लोग अपने क्राउन चक्रा का जो एनर्जी आ चुकी है पॉजिटिव, उसको आप ढक्कन बंद करें वैसे बंद कर दीजिए इमेजिनेशन में। क्लॉकवाइज पूरी एनर्जी को अपने शरीर में स्प्रेड होते हुए, शरीर के हर एक अंग में स्प्रेड होते हुए देखिए। मन ही मन अपने गुरु गाइड्स को, आपके इष्ट देवता को, जिस भी गुरु को आप मानते हो, जिस भी भगवान को आप मानते हो, मन ही मन उससे थैंक यू बोलिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस पॉजिटिव एनर्जी को हमेशा आपके शरीर में बनाए रखें।
से 5 गिनूंगी। जब 1 से 5 जब गिनती खत्म हो जाएगी, आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाएगा। आप सबकॉन्शियस से पूरी तरह से निकल चुके होंगे। 1, धीरे धीरे आप इस अवस्था से बाहर आइए। 2, 3, धीरे धीरे आप अवस्था से बाहर आना है। 4, 5। अभी आप दोनों हाथों को रब कर लीजिए। अपने पूरे सहस्त्रार चक्र से अपने पूरे शरीर के हर एक अंगों को एनर्जी दीजिए। पूरे क्राउन चक्र से लेकर आपकी पूरी बॉडी तक उस एनर्जी को स्प्रेड कीजिए। धीरे धीरे एक बार और हाथों को रब कीजिए, अपने चेहरे पे लगाइए और 3 बार आंखें खोल बंद करना है और धीरे से अपनी आंखें खोलना। थैंक्स सॉरी मैम। सर, आज ज्यादा मैंने कुछ तैयारी नहीं की थी, अब आपने बोल दिया बोल के मैं ले ली। ठीक है, अच्छा हो गया ना, दिन भर की थकावट भी गई और कंसंट्रेशन हो गया। अब मैडम होने बहुत अच्छा दो। लगा, फ्रेश हो गए सब। चलो अच्छा है। किसी का दर्द वगैरह पेन था तो पेन गया, ऐसे कुछ हुआ? किसी को था तकलीफ? ना हो तो ही अच्छा है। तो ऐसे फिर अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। यंत्र बोलते ही आप लोगों को क्या याद आता है? जैसे हमारे यंत्रास है वगैरह। स्क्वेयर, तो लाइनिंग, फिगर। करेक्ट। तो वैसे ही आप लोगों को, जैसे हम लोग यंत्र बोलते हैं, हमारे माइंड में यंत्र के सभी शेप्स आ जाते हैं, सर्कल, ट्रायंगल, डॉट वगैरह। तो यंत्रांश क्या है? ये हमारे लिए ये कोई नई टेक्निक तो है नहीं, जैसे प्राचीन काल से ही हमारे ऋषि मुनि इसे यूज करते थे एज ए टूल। तो हमारे शास्त्रों में भी यंत्रों को एक साइंस, यंत्रों को द साइंस ऑफ विश फुलफिलमेंट का कहा गया है। मतलब एक ऐसा साइंस जो कि हमारी विश को पूरी करने में मदद करता है। हम लास्ट में कुछ यंत्रांश देखेंगे जो कि सचमुच बहुत पावरफुल है, लास्ट में एंड में करेंगे। जैसे ये साल सूर्य का साल चल रहा है, तो सूर्य का यंत्र अपन लोग देखेंगे कि सूर्य का यंत्र देखेंगे, एक आध बिजनेस से रिलेटेड यंत्र देखेंगे, या फिर डोर पर का भी यंत्र एक आध बार देखेंगे। सूर्य का यंत्र तो बहुत जरूरी है क्योंकि हमारा ये साल ही रवि का साल है। और गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए, या जिसका रेसिस्टेंट पावर बढ़ाना है, जिसके पत्रिका में 1 नंबर नहीं है, या डेट ऑफ बर्थ में, सॉरी डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर नहीं है, मिसिंग है, तो इसके लिए सूर्य का यंत्र बहुत जबरदस्त रहेगा। मान सम्मान के लिए, या अगर फादर के साथ रिलेशन अच्छे करने के लिए, नेम फेम के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो ये लास्ट में हम 2 से 3 यंत्र जरूर देखेंगे। तो ऐसे तो हमारे, जैसे हमारे शास्त्रों में हमारी खुशियों को पूरा करने के लिए और फिर हमारे दुख को दूर करने के लिए 3 चीजों को बताया गया है, जैसे मंत्र है, यंत्र है और तंत्र है। जैसे मंत्र तो हमको पता ही है, जैसे हम मंत्र करते हैं तो हमारे आसपास का पूरा वातावरण ही पॉजिटिव हो जाता है, हमारे खुद के वाइब्रेशन अच्छे हो जाते हैं। वैसे ही यंत्र के बारे में भी काफी प्राचीन समय से हमारे ऋषि मुनि इसे यूज करते थे टूल के रूप में, जो कि वो और ये, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, एक ऐसा टूल है जो कि एनर्जी को स्टोर करता है और साथ ही साथ ये हमारे ट्रांसफॉर्म भी करता है। यंत्र हमें ब्रह्मांड की कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट करने में हमें मदद करता है, साथ ही साथ हमारी एनर्जी को भी एनहांस करने में मदद करता है। आप लोगों ने, काफी लोगों ने यंत्रों का यूज भी किया है, किया होगा। जैसे हम लोग दिवाली के टाइम पे करते हैं, कुबेर यंत्र है, लक्ष्मी यंत्र है, श्री यंत्र की पूजा करते हैं हम लोग, बाल गोपाल यंत्र
कंसीविंग के लिए करते हैं, या वाहन दुर्घटना, अगर किसी का बार बार एक्सीडेंट हो रहा है तो हम लोग वाहन दुर्घटना यंत्र भी देते हैं, गाड़ी पे रखने को, वैलेट में रखने को। तो यंत्र का यूज तो हम लोग बहुत करते हैं। लेकिन कभी कभी कोई बोलता है ना कि हम लोग यंत्र का यूज भी कर रहे हैं लेकिन हमें उसके रिजल्ट नहीं मिले, तो आज हम लोग देखेंगे कि वो रिजल्ट उनको क्यों नहीं मिला, ऐसे क्या कारण थे कि उन्होंने यंत्र भी यूज किया फिर भी रिजल्ट नहीं मिला। तो काफी चीजों को अपन लोग आज डिटेल में थोड़ा देखेंगे। तो भारतीय जैसे बोलते हैं ना, परंपरा के अनुसार यंत्र का अर्थ है एक पवित्र मतलब ज्योमेट्री का शेप्स, या फिर मशीन्स भी बोल सकते हैं, उपकरण भी बोल सकते हैं। तो मुख्य रूप से यंत्र ये जो बोलते हैं आध्यात्मिक या फिर ज्योतिष या तांत्रिक आकृतियों को कहा जाता है, जो कि क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रह्मांड के सभी ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए बनाई जाती है। यंत्र जैसे हम लोगों को पता है, यंत्र मंत्र ये दो शब्दों से बने हुए, यंत्र और तंत्र से। और यंत्र ये देवी देवताओं का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यंत्र साधना ये सबसे सरल विधि है। यानी कि एक ये ऐसा हम लोग बोल सकते हैं ना, इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमारी विश को पूरी करने में मदद करता है। आप लोग अगर देखे भी होंगे तो आपने कभी यूज भी किया होगा, तो आप लोगों को पता है, जैसे आप लोग वाहन दुर्घटना यंत्र यूज किया होगा, या भी लक्ष्मी यंत्र, श्री यंत्र वगैरह ये सभी यूज किए ही होंगे, तो इसके रिजल्ट आप लोगों ने देखा भी होगा। तो उसी तरह जब हम लोग ये यूज करते हैं यंत्र, एक हमारे आसपास जो ब्रह्मांड में बहुत सारी कॉस्मिक एनर्जी है, ये तो आप लोगों को पता ही है, जो कि हमारी पॉजिटिव, और यंत्र ये क्या करते हैं, इस पॉजिटिव एनर्जी को यंत्रों में हम लोग स्टोर करते हैं। यानी यंत्र इस एनर्जी को स्टोर करता है या प्रोटेक्ट करने का काम करता है। यूनिवर्स में जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको ग्रहण करता है और उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको स्टोर करता है। ऐसे ही हमारे प्राचीन समय में जो ऋषि मुनि थे, उनको इस बात का बहुत अच्छी तरह से उन्होंने इस बात को समझा कि ब्रह्मांड से अगर वो एनर्जी नीचे आएगी और वापस चली जाएगी, तो उस टाइम पे अगर उस एनर्जी को हमको अगर बाद में यूज करना है तो फिर कैसे करेंगे। तो उन्होंने फिर क्या किया, उस एनर्जी को इस बात को वो ध्यान रखते उन्होंने यंत्र बनाया और उसकी पूरी कॉस्मिक एनर्जी को उस यंत्र में स्टोर किया। यानी हमारे जो ऋषि मुनि थे, वो अगर हम लोग देखें तो कितने इंटेलिजेंट थे कि उनको इस बात का पता पहले से ही समझ लिए थे कि यंत्र के माध्यम से हम इस एनर्जी को एक जगह स्टोर कर ले, ताकि जल कल्याण के लिए इसका उपयोग कर सकें। अगर हम लोग इसका उपयोग स्पेसिफिक टाइम पे, जैसे आप लोगों ने देखा ही होगा कि काफी द्वारका में, ऋषिकेश में, या फिर शिरडी, हर बड़े बड़े जहाँ पे भी हम धार्मिक स्थल में चले जाए तो वहां पे उसकी स्पेसिफिक एक एनर्जी होती है। वहां पर हम देखते हैं कि एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। वैसे ही हमारे पृथ्वी पर भी कोई स्पेसिफिक टाइम या फिर स्पेसिफिक डेज होते हैं जब हम ये उस समय हमारी पूरी ब्रह्मांड की कॉस्मिक एनर्जी काफी हाई होती है। उस समय हम लोग अगर यंत्रों का यंत्र बनाते हैं वगैरह, तो उस टाइम की एनर्जी बहुत ज्यादा हाई रहती है, वो बहुत जबरदस्त काम करते हैं। जैसे हम लोग दिवाली पर बनाते हैं दिवाली के यंत्र वगैरह, तो ऐसे ही टाइम, स्पेस और स्पेसिफिक पर्सन के माध्यम से इस यंत्र की एनर्जी को हम लोग स्टोर कर सकते हैं या फिर प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके किसी के जीवन में अगर लाइफ में परेशानियां चल रही है, जैसे खराब समय चल रहा है, तो उस समय अगर वो ग्रह दोष निवारण यंत्र द्वारा अगर स्थापित कर दे तो उनकी परेशानियां को काफी हद तक वो कम भी कर सकते हैं। फिर ऐसे भी हम लोग कभी देखे होंगे, देखे कि कभी कभी ऐसी जगह होती है या जहाँ का वास्तु ऐसा होता है कि वो वहां की नेगेटिव एनर्जी काफी होती है, तो उसको हटाने के लिए भी हम लोग वास्तु दोष यंत्र यूज कर सकते हैं, वास्तु दोष निवारण यंत्र। आप लोगों ने काफी बार यूज भी किया होगा। वास्तु के टाइम पे अगर किसी का वास्तु का प्रॉब्लम है तो एक यंत्र आता है तांबे का, उसमें वास्तु दोष निवारण यंत्र बोलते हैं। जैसे हम लोग रत्न दीप स्थापना भी करते हैं, काफी लोग, आप लोग किए भी होंगे रत्न दीप स्थापना, उसमें भी तो यंत्र वगैरह रहते हैं। तो इस तरह से हम लोग हमेशा यंत्रों का यूज करते हैं किसी ना किसी टाइप से। अगर उसी तरह से अगर हमारे लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो आप, जैसे जॉब है, प्रमोशन है,
बच्चा है या पैसों का प्रॉब्लम, हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, जो भी है, इस यंत्र की मदद से हम लोग बहुत ही आसानी से हमारी विश को पूरी कर सकते हैं। ये चीज हमारे साइंटिस्ट ने भी प्रूव किया है। तो आप सब जानते हैं कि और आप लोग ये भी जानते हैं कि इस मैथमेटिक्स जो हम लोग आज रहते हैं, ये एक मैथमेटिक्स वर्ल्ड है। और इस मैथमेटिक्स वर्ल्ड में भी मैट्रिक्स है, जो अगर हम उसे यूज करें तो बहुत ही आसानी से हम लोग हेल्थ, वेल्थ, एजुकेशन, रिलेशनशिप को डेवलप कर सकते हैं। और इसी मैट्रिक्स एनर्जी को शास्त्रों में देव बोला गया है कि ये बहुत जबरदस्त काम करते हैं। और जैसे आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि यंत्र कई प्रकार के होते हैं। ऋषि मुनियों ने इस बात को समझने की कोशिश की। उन्होंने ये जाना कि ब्रह्मांड में जो एनर्जी होती है, उस एनर्जी को अगर मुझे समझना है तो सबसे पहले ब्रह्मांड की लैंग्वेज को समझना जरूरी है। और ब्रह्मांड की लैंग्वेज क्या है? मैथमेटिक्स। उसमें आते हैं जैसे अंक है, हम लोग नंबर्स को देखते हैं, शेप्स को देखते हैं, जैसे ट्रायंगल है, स्क्वायर है, सर्कल है, डॉट है एक, ऐसे यानी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हैं। और ये डिफरेंट डिफरेंट शेप्स और अंकों के थ्रू ही कॉस्मिक एनर्जी जब नीचे आती है और पूरी स्प्रेड एनर्जी स्प्रेड होती है, स्टोर होती है, वो हमारे यंत्रों में, उस पावर को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यंत्र के बारे में अगर हम समझते हैं तो यंत्रों को काफी कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहले जो है शरीर यंत्र आता है। जैसे हमारे शरीर के 7 चक्र है, आप लोगों को ये तो पता ही है कि हमारे शरीर में 7 चक्रास है। और इस चक्रास के सिंबल्स भी है, आप लोगों ने देखा होगा पेटल्स के, कोई 2 के है, कोई 4 पेटल्स का है। तो वो शरीर यंत्र हो गया। दूसरा क्या है? धारण यंत्र। अगर आप लोगों को मालूम ही होगा कि कोई कोई यंत्रों को हम लोग धारण भी करते हैं, जैसे ताबीज के रूप में गले में धारण करते हैं। जैसे अगर मैं भी देखूं तो मैंने भी धारण किया हुआ है, ताबीज के रूप में हम लोग धारण कर सकते हैं ऐसे, या फिर कोई बाजूबंद पर भी धारण करता है। तो इस तरह से ताबीज यंत्र हम लोग बनाते हैं। तीसरा आसन यंत्र बोलते हैं। आसन यंत्र को आप लोग देखे ही होंगे, आजकल मेडिटेशन का एक आसन आता है जिसपे 7 चक्रास का आसन है। उस पे बैठ के अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन सचमुच बहुत अच्छा होता है। और हमारी एनर्जी हाई हो जाती है, साधना बहुत अच्छी होती है, मेडिटेशन बहुत अच्छा होता है। और आसन में भी अगर हम लोग ऊन का और कुश का जो आसन रहता है, वो अगर उसमें कुश का आसन बहुत ज्यादा अच्छा है। तो अगर उस पे करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। चौथा जो यंत्र होता है मंडल यंत्र बोलते हैं। जैसे इसमें मंडल यंत्र में 9 पार्टिसिपेंट रहते हैं, और जिसका प्रॉब्लम है 8 दिशाओं में 8 लोगों को बिठा देते हैं, और जिसका जिस पर्पस के लिए, जिस व्यक्ति के लिए कर रहे हैं, उसको बीच में बिठाया जाता है, और सब मिलके उसके लिए मंत्रा की चैंटिंग करते हैं। तो ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। जैसे ग्रुप हीलिंग बोले वैसे मंडल यंत्र हो गया। पूजा यंत्र आप लोगों ने देखा ही होगा कि मंदिरों में हम लोग स्थापित करते हैं, या फिर कुछ यंत्र हम लोग हमारे घर के मंदिर में भी स्थापित करते हैं। उस यंत्रों की हम लोग पूजा करते हैं तो उसके एक वाइब्रेशन अलग ही रहते हैं। आप लोगों ने ये देखा ही होगा ना कि मंदिरों में भी काफी यंत्र रहता है, पूजा के मूर्तियों के नीचे भी कभी कभी यंत्र रहता है। जब हम मंदिर में जाते हैं तो वहां की एनर्जी काफी हाई रहती है। तो वैसे ये पूजा यंत्र, वैसे ही एक छत्र यंत्र भी आपने देखा होगा, मंदिर में ऊपर रहता है, छत्र के ऊपर, वहां पर भी वो छत्र यंत्र, जो लोग उनको पांव पड़ते हैं वगैरह सब बाहर से। दर्शन यंत्र एक, जो लोक कल्याण के लिए मंदिरों में रखा जाता है, जैसे ताकि लोग उसका पांव पड़े, उसके दर्शन करें, ताकि उनको फायदा हो। जैसे अगर हम लोग बोलते हैं कि अगर आप सपोज माता जी के, अम्बा जी के मंदिर में जाते हो तो आप वहां पे देखते हैं बीसा यंत्र रहता है। नाथ नाथ द्वारा में अगर आप जाते हो तो वहां पे आपने देखा ही होगा कि सुदर्शन चक्र यंत्र रहता है, सुदर्शन यंत्र रहता है। और जगन्नाथपुरी में भी भैरव यंत्र, तिरुपति में आपने देखा होगा आगे पीछे काफी भगवान के यंत्र रहते हैं। तो वहां की एनर्जी, आप लोग जब जाते हो तो आपकी एनर्जी, आप लोगों को वहां की एनर्जी पता चलती है कि वहां पे कितना, मतलब अलग ही वाइब्रेशन रहता है। फिर उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, चीजें बदलती गई। पहले कलम नहीं होता था तो पहले उंगलियों से करते थे। जो भी यंत्र बनाते थे ना तो फिंगर से बनाते थे। तो फिंगर से क्या करते थे, जैसे अंगूठा, ये हमारा फायर एलिमेंट है। आप लोगों ने देखा भी होगा जब हम तिलक लगाते हैं तो इस फिंगर से, सॉरी, इस फिंगर से टीका निकाल के इस फिंगर से ये निकालते हैं। तो यानी ये जो है हमारी पृथ्वी तत्व की उंगली है।
ये हमारा अग्नि तत्व है, यानी एनर्जी देने का काम करता है। तो जहां पर एनर्जी की जरूरत है, अंगूठे का फायर एलिमेंट को दर्शाता है। अगर हम लोग इंडेक्स फिंगर से भी पहले गुरु ग्रह का वगैरह यंत्र बनाते थे, यानी जो ग्रहों के यंत्र बनाते थे उस फिंगर से पहले बनाते थे। गुरु ग्रह को क्या दर्शाता है, अगर किसी को गाइडेंस देने का यंत्र बनाना है या मेंटरशिप यानी परामर्श देना है, ऐसा कोई यंत्र बनाना है, तो वो लोग इंडेक्स फिंगर से बनाते थे। मिडिल फिंगर से शनि राहु केतु ऐसे कोई ग्रहों के अगर यंत्र बनाने हैं तो फिर मिडल फिंगर से बनता था। अगर रिंग फिंगर का यूज करके लोग सूर्य मंगल शुक्र के यंत्र बनाने के लिए यूज करते थे। और लिटिल फिंगर ये हमारा वाटर एलिमेंट है, तो चंद्रमा बुध चंद्र का यंत्र या फिर बुध का यंत्र अगर मोक्ष के लिए इसके लिए इसका यूज किया जाते थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे पेपर आ गए और छाल ये भी आ गया, वृक्ष क्या बोलते हैं उसका छाल, वो उस पर भी बनाया जाता था। यंत्र जब बनाते हैं तो उसके डायरेक्शन भी बहुत मायने रखते हैं। अगर शास्त्रों में लिखा है कि यंत्रों के डायरेक्शन भी होते हैं, अगर हम उस डायरेक्शन में बैठकर सपोज उससे रिलेटेड यंत्र अगर बनाते हैं तो बहुत जबरदस्त फायदा होता है। जैसे अगर हम लोग बोले कि ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में अगर बैठकर स्टडी के लिए बना सकते हैं, कोई रिसर्च का काम कर रहा है उसके लिए अगर हम लोग उस डायरेक्शन में बैठकर अगर यंत्र बनाते हैं। आप यंत्र कैसे भी बना सकते हो, आज प्लेन पेपर पे भी रेड कलर के पेन से बना सकते हो, या फिर अष्टगंध से लेकर ये अनार की कलम रहती है, और उसको क्या बोलते हैं, वो पेपर को याद नहीं आ रहा है मुझे। भोजपत्र भोजपत्र हाँ, भोजपत्र। तो भोजपत्र भोजपत्र पर भी हम लोग पहले भोजपत्र पर बनाते थे। तो भोजपत्र तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसको हम लोग छोटे से यंत्र में बनाकर हम लोग हमारे गले में भी धारण कर सकते हैं, जैसे लॉकेट के रूप में वगैरह। तो पहले भोजपत्र पे जो झाड़ की छाल रहती थी उसको कर कर भोजपत्र पर कलम से वगैरह अष्टगंध से बनाते थे, तो वो भी बहुत अच्छा है। तो आप लोग अगर वो नहीं बन रहा है उससे, तो आप प्लेन पेपर पे रेड कलर के पेन से बना सकते हो आराम से। तो जैसे अगर आप ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में बैठकर करते हो तो स्टडी के लिए बहुत अच्छा है। अगर वेस्ट डायरेक्शन में अगर आप लोगों को कोई विश फुलफिलमेंट, जैसे वेस्ट डायरेक्शन हमारा विश फुलफिलमेंट का है, मैरिज से लेके वेल्थ, या फिर दुश्मन हमसे दूर रहे, ग्रह शांति के लिए हम लोग वेस्ट डायरेक्शन में बैठ के बना सकते हैं। साउथ वेस्ट में जैसे आप लोगों ने सुना होगा विश्वेशन क्रिया बोलते हैं, जो यानी यंत्र मंत्र काला जादू या फिर षटकर्म रहती है ना, जो 6 तरह की तांत्रिक क्रिया रहती है। जैसे किसी लोगों का उद्देश्य रहता है, जैसे 2 लोगों में पति पत्नी हो गए या बिजनेस पार्टनर लवर्स, इनके बीच में मन मुटाव लेना या नफरत करना, या फिर उनके बीच में गलत फहमियां करके उन लोगों में दूरी लाना। इसके लिए अगर ऐसे यंत्र है तो वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बैठ के करते हैं। अगर नॉर्थ वेस्ट में उच्चाटन क्रिया, जैसे अगर हम बोलते हैं कि एक विशेष प्रकार का मंत्र प्रयोग होता है, जिसका मतलब जिसका उद्देश्य रहता है कि किसी व्यक्ति का ध्यान या फिर जो विचार वगैरह है वो मतलब एक जगह से हटा देना, उसका ध्यान ही हटा देना और दूसरी जगह मोड़ना। जैसे पहले प्राचीन समय में करते थे ना, इस विद्या का उपयोग प्राचीन समय में अक्सर करते थे, जैसे शत्रुओं का ध्यान भटकाने में, उनको भ्रमित करने में, या फिर उसको राह से हटाने के लिए इसका नॉर्थ वेस्ट में उच्चाटन क्रिया द्वारा इसका किया जाता है। अगर हम लोग आध्यात्मिक दृष्टि से उच्चाटन का अर्थ भी समझे तो व्यक्ति के जो अंदर छिपी हुई नकारात्मकता नेगेटिव एनर्जी को निकालने का काम और फिर अध्यात्म मार्ग में अग्रसर करने का काम ये करता है। तो नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में मतलब, और जैसे अगर कोई साउथ के डायरेक्शन में करता है तो साउथ के डायरेक्शन में मरण क्रिया के लिए किया जाता है, यानी तंत्र मंत्र काला जादू एक जो नेगेटिव एनर्जी है उसका उद्देश्य, मतलब जिसका पर्पस ही क्या रहता है, मतलब किसी का विनाश करना या उसको मारना, जान से मार देना, ऐसे ये साउथ डायरेक्शन में रहकर यंत्र बनाते हैं। आसन यंत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। जैसे डायरेक्ट हम लोग बोलते हैं ना, फ्लोर पे बैठकर पूजा डायरेक्ट मत करो, क्योंकि उससे हमारी एनर्जी लॉस होती है।
या फिर टेबल पे बैठ के अगर यंत्र आप बना रहे हो तो डायरेक्ट टेबल पे मत बैठो। तो उस पे अगर आप कोई आसन वगैरह डालते हो, कुश का आसन तो बहुत अच्छा है, ऊन का आसन अच्छा है, कुश का तो सबसे बेस्ट है। तो वो आसन डालकर फिर आप बैठ के बनाओ। डायरेक्ट फ्लोर पर भी अपन बोलते हैं कि मत बनाओ, क्योंकि वहां पर हमारी एनर्जी लॉस होती है ऐसे। तो यंत्र बनाते समय कुछ चीजों को भी ध्यान रखना बहुत जरूरी रहता है। जब जब भी आप यंत्र बना रहे हो तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, जगह शांत रहे, मतलब साफ सुथरी रहे, हमको भी स्नान वगैरह कर लेना है। उस टाइम पे हमारी भाव शुद्धि जरूरी है, मतलब इमोशंस अच्छे होना बहुत जरूरी है। और वाक शुद्धि यानी जैसे हम बोलते हैं ना, मंत्र का उच्चारण वगैरह अच्छे करना जरूरी, करेक्ट आना बहुत जरूरी है। या फिर करेक्ट आना तो जरूरी है, फिर वहां पर फायर एलिमेंट यानी दिया वगैरह अगरबत्ती जरूर लगाए। मंत्र बोलते समय हमारे चक्रास भी बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे टाइम पे आप लोग ओम का चैंटिंग कर सकते हो, 5 मिनट आंखें बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान रखना है, कि देखना है किस तरह से सांस धीरे धीरे आ रही है, जा रही है। फिर धीरे धीरे वो सांसों को, अपना सांसों पर ध्यान रखना है, ओम का चैंटिंग करते चालू रखना है 5 मिनट, या फिर आपको जो भी मंत्र लगाना है वो मंत्र लगाकर आप लोग चैंटिंग कर सकते हैं 5 मिनट की। तो आपके चक्रास बैलेंस हो जाएंगे, फिर आप लोग यंत्र बना सकते हो आराम से। यंत्र भी आप लोग जैसे बोलते हैं ना, कोई लोग बोलते हैं कि यंत्र हमारा हमने बनाया लेकिन वो काम नहीं करा। तो हो सकता है आप लोगों ने बनाते समय कंसंट्रेशन से नहीं बनाया होगा। एक ध्यान इधर है, आप बना रहे हो, किसी से बात कर रहे हो फोन पे, या फिर किसी को गलत शब्द बोल रहे हो, तो वो यंत्र बराबर नहीं बनेगा। तो वो बातें आपको ध्यान रखना है कि यंत्र बनाते समय, जैसे हम लोग बोलते हैं ना रेडीमेड यंत्र भी, तो ये रेडीमेड यंत्र को भी जब आप लाते हो तो उसको चार्ज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब वो बनकर हमारे हाथ तक आता है तो कितने लोगों का नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी हमारे पास लेकर आते हैं। तो जब आप लाते हो तो ये उसको स्थापित करने से पहले उसको मंत्रों से चैंटिंग करो, या फिर आपको जैसे आता है वैसे चैंटिंग कर सकते हो। जो ग्रह का यंत्र रख रहे हो आप, उस ग्रह का मंत्र को चैंटिंग कर सकते हो। कुछ विधि रहती है वो जरूर आप लोग जैसे वो करो, तो वो वैसे हो जाएगा। जैसे बोलते हैं ना, हम लोग हाथों से जब यंत्र बनाते हैं, सॉरी, तो एनर्जी बहुत जबरदस्त उसमें जाती है और जबरदस्त काम करते हैं, ये तो पक्का है। लेकिन उसको किस तरह से चार्ज करना है, थोड़े अलग अलग मेथड है, उसको कितने बार चार्ज करना है, कौन से यंत्र को कैसे करना है, ये थोड़ा जरूरी है। और जब आप लोग अंक लिखते हो उसमें, हो सकता है इंग्लिश के भी या फिर देवलिपि का लिखो तो ज्यादा अच्छा है, 1 से 9 तक आप लिख सकते हो। दे हिंदी के हमारे पहले वो वाले लिखो तो ज्यादा अच्छे है। वो नहीं आते तो फिर इंग्लिश का ठीक है, लेकिन वो करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और यंत्र पेपर पे जब भी बनाओ तो व्हाइट प्लेन पेपर लो, लाइनिंग वाला मत लो। पेन से कर सकते हो, या फिर आप भोजपत्र पर भी बना सकते हो। भोजपत्र पर बनाना तो बहुत ज्यादा शुभ है, और उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिलते हैं। पेपर के भी मिलते हैं, ऐसे नहीं है कि पेपर के नहीं मिलते, पेपर के भी मिलते हैं। लेकिन पहले पेपर नहीं था तो लोग लकड़ी के छाल से बनाते थे और फिर उसका यूज करते थे, और जो बहुत ज्यादा पवित्र हो जाता है। और अनार की कलम से बनाते थे, जैसे आप लोग अष्टगंध ले लिए, उस पे गंगा जल मिलाकर उसको पेस्ट बना लिए, फिर कलम से आप लोग उस पे कर सकते हो, या फिर व्हाइट कलर के पेपर या येलो कलर के पेपर पे आप लोग बना सकते हो। और जैसे यंत्रों को, कुछ यंत्र जैसे शुभ टाइम पे ही बनाया हुआ अच्छा रहता है। जैसे कुछ यंत्र रहते हैं जो दिवाली या फिर होली पर है, और अक्षय तृतीया के टाइम पे है, शुक्ल पक्ष में चलता है। शुक्ल पक्ष में अगर हम 3 तिथि छोड़ देते हैं, चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, तो शुक्ल पक्ष में बहुत अच्छा है। शिवरात्रि पर भी अच्छा है। जैसे अब दिवाली बहुत टाइम में हमको बनाना है, तो हम कोई अच्छा दिन, शिवरात्रि आ गया, गुरु पुष्य अमृत योग आ गया, उस टाइम पे हम लोग बना सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक यंत्रों को तो उसी समय बनाया जा सकता है, जैसे दिवाली पर है तो उस टाइम पर तो दिवाली के टाइम पे तो दिवाली के यंत्र बनेंगे। तो ऐसे ही इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। और यदि हम लोग स्पेसिफिक ग्रंथों के ग्रहों के यंत्र बना रहे,
तो उसके बीज मंत्र से उसको अभिमंत्रित करना है। उनके देवता भी होते हैं, उन मंत्रों को चैंटिंग करना जरूरी होता है, उसकी पूजा करनी जरूरी होती है। और उन यंत्रों को 11,000 तो भी मंत्रों से सिद्ध करना चाहिए, ताकि वो बहुत जबरदस्त एक्टिवेट हो जाते हैं। एक ही दिन में करने की जरूरत नहीं है। रोज आप एक मंत्र का, हम लोग 108 एक बार बोलते हैं तो 3 मिनट लगता है। आप अगर रोज 1,000 भी कर लेते हो, 11 दिन 21 दिन में आप वो यंत्र को बना लो, उसको अभिमंत्रित कर लो, उसके बाद आप कर लो। आप देखोगे कि सचमुच बहुत जबरदस्त उसके रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। एक ही दिन में ऐसे जरूरी नहीं, 5, 7, 11, 21 दिन में आप लोग इसको चार्ज कर सकते हो। और अष्टगंध के भी जैसे 2 कलर, येलो और रेड कलर के होते हैं। जैसे अगर इसमें 8 टाइप के इंग्रेडिएंट्स रहते हैं, उसमें गंगा जल मिलाकर आप आराम से उसको कर सकते हो। और अगर हम लोग बोलते जैसे अगर यंत्र की टर्मिनोलॉजी हम लोग समझे तो डॉट। अभी यहाँ पे आपने त्राटक का सुना ही होगा कि त्राटक में हम लोग देखते हैं, आप लोगों ने किया होगा त्राटक का, कि एक कैंडल को हमारे मतलब आंखों के उतने हाइट पे रखकर उसको कंटिन्यू देखते हैं। तो जब तक आंखों में पानी नहीं आता तब तक उसको बिना झपके देखते हैं। तो वैसे ही एक बिंदु, जैसे हमने देखा कि ब्रह्मांड की लैंग्वेज अलग अलग अंक में, शेप्स में होती है। शेप्स में डॉट भी आता है। इसे सर्वानंदमय कहा जाता है, इसे ब्लिस, परमानंद कहा जाता है। इसका ओरिजिन डॉट से ही होता है। अगर हम लोग बोले कि यूनिवर्सल एनर्जी को बताता है कि ये बिंदु, मतलब इसको बिंदु भी बोलते हैं, यंत्र के बीच में स्थापित होता है। और अगर इसको देखा जाए तो गुरु ज्ञान बिंदु भी कहा जाता है। यानी ये ब्रह्मांड की कॉस्मिक एनर्जी को दर्शाता है, समझो। और दूसरा जो है ये ट्रायंगल। ट्रायंगल भी, आप 2 प्रकार के ट्रायंगल होते हैं। एक मिनट, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने गांव में वगैरह कहीं देखा होगा ट्रायंगल। ट्रायंगल्स काफी दिखते ऐसे। ये एक ट्रायंगल जो अपवर्ड का ट्रायंगल होता है वो शिव को दर्शाता है, और ये डाउनवर्ड का ट्रायंगल जो है इस शक्ति को दर्शाता है। अब जो दोनों एक साथ आ जाते हैं तो शिव शक्ति, ये बहुत पावरफुल ट्रायंगल हो जाता है। ये आप लोगों ने गांव में भी देखा होगा। ये साउथ में काफी लोग रंगोली के रूप में भी इसका यूज करते हैं। अगर रेकी में हम देखें तो आपटा सिंबल बोलते हैं इसको। गांव में हम लोग देखते हैं तो दीवारों पर ये सिंबल्स को निकाला हुआ दिखाई देता है। तो ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। जो अपवर्ड का है, जो है ये दूसरा डाउनवर्ड का है। लक, मनी और लव को दर्शाता है। अपवर्ड का ट्रायंगल को शिव और डाउनवर्ड के ट्रायंगल को शक्ति कहा जाता है। यानी जब वो दोनों मिल जाते हैं तो शिव शक्ति बन जाती है। यानी ये यूनिवर्सल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। एक शक्तिशाली ट्रायंगल ये बन जाता है। और अगर तो अगर आप लोग देखो तो ये ट्रायंगल वगैरह में भी यंत्र वगैरह बने हुए दिखेंगे। और ऊपर का ट्रायंगल क्या बताता है? एनर्जी को, यूनिवर्स की एनर्जी को अंदर आते हुए दिखाएगा। और नीचे का ट्रायंगल जो है, जो हमने नीचे बनाया है, ये ग्राउंडिंग को दिखाता है। और ये दोनों जब ट्रायंगल बनते हैं हमारी एनर्जी को बैलेंस करने में भी मदद करता है। अगर आपके लाइफ में, एक और रेमेडी बता रही हूँ, अगर आपके लाइफ में पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, हमारे घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में एक व्हाइट कलर का पेपर ले लीजिए, छोटा सा भी लिया तो चलेगा। और उसमें रेड कलर से अपवर्ड ट्रायंगल बनाना है, जो मनी फ्लो बढ़ाने के लिए। अपवर्ड ट्रायंगल हमने देखा है ऐसा। और उसके अंदर ब्लू या ग्रीन कलर से 24 नंबर लिखना है। यानी अपने को अपवर्ड ट्रायंगल बनाना है और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में व्हाइट कलर के पेपर पे रेड कलर के इंक से
अपवर्ड ट्रायंगल बनाना है और उसमें 24 करके लिख कर उसको साउथ ईस्ट घर के हमारे साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लगाना है। आप देखोगे कि आप और 24 पक्का लिखना है और लगा के छोड़ दीजिए। आप देखोगे कि आपके लाइफ में पैसों का फ्लो बढ़ेगा उससे। ऐसे तो ये ट्रायंगल शेप का है। सर्कल, सर्कल क्या है, हमको प्रोटेक्शन देता है, यूनिटी देता है, इंफिनिटी या होलनेस, ये सभी देता है। इसको अगर सर्कल हम देखें तो ये बहुत यंत्रों में इसका यूज भी होता है। सर्कल के बारे में क्या बोला जाता है कि इसका कोई एंड, बिगनिंग भी नहीं है, एंड भी नहीं है, यानी पूरा होलनेस है। अगर आप देखो तो सर्कल को कहाँ से शुरू कहाँ से बंद, ये पूरा एनर्जी को दिखाता है। तो ऐसे तो ये सर्कल नो बिगनिंग नो एंड, ये पूरा होलनेस ही है। और अगला आप लोगों ने देखा है लोटस के पेटल। ये लोटस के पेटल भी आप लोगों ने कहीं कहीं यंत्रों के रूप में देखा होगा। ये सिंबल प्यूरिटी को या फिर एनलाइटमेंट को या ट्रांसेंडेंस को यानी श्रेष्ठता को भी दिखाता है। ये बहुत ही पावरफुल यंत्र होता है जो मंदिरों में वगैरह देखा जाता है, या फिर हमारे चक्रास में भी आप लोग देखेंगे लोटस के पेटल के यंत्रास। हर एक चक्रा में कहीं 2 है, कहीं 4 है, क्राउन चक्रा में हजारों पेटल के हैं। तो और ये रिलीजियस टेम्पल में लोटस के पेटल को यूज करते हैं। स्क्वायर, स्क्वायर शेप अगर आप देखो तो स्क्वायर शेप क्या बताता है, 4 डायरेक्शन बताता है, यानी जो कि हमको प्रोटेक्शन को बताता है। ये अर्थ एलिमेंट को भी बताता है। स्क्वायर के अंदर हम लोग यंत्र बनाते हैं तो चारों डायरेक्शन से हमको प्रोटेक्शन मिलता है। और जो जब चारों डायरेक्शन से हमको प्रोटेक्शन मिलता है तो ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है, समझो। आप लोगों ने देखा ही होगा स्क्वायर में भी यंत्र रहते हैं, सर्कल में भी यंत्र रहते हैं, ट्रायंगल में भी यंत्र रहते हैं। या अपवर्ड ट्रायंगल जो है, आपको ये रेड कलर के पेन से बनाना है, व्हाइट कलर के पेपर पे, साउथ ईस्ट डायरेक्शन के लिए। इस पे फिर आपको 24 लिखना है। आप 2 और 4 हिंदी में भी लिखा हुआ अच्छा रहेगा, या फिर 24 इंग्लिश में लिख लीजिए, जैसे भी है। लेकिन जब आप यंत्र बनाओगे तो हो सका तो हिंदी में लिखिए, आपको बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। इंग्लिश अब नहीं आ रहा है तो इंग्लिश ठीक है फिर। तो ऐसे, और यंत्रा कभी भी शुभ मुहूर्त पर बनाया हुआ एनी टाइम। जब क्या होता है, अगर कोई बोलता है कि यंत्रा के रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो आप देखो आपने किस दिन बनाया है, कौन से टाइम में, आपको पता चल जाएगा आपने शुभ टाइम पे नहीं बनाया उस यंत्रा को। तो यंत्र को भी शुभ टाइम पे बनाना जरूरी है। शुभ मुहूर्त में यंत्र का निर्माण करना है। शुभ मुहूर्त कौन कौन से हो सकते हैं, होली है, दिवाली है, नवरात्रि है, ग्रहण है। ग्रहण में भी बहुत अच्छा रहता है। सर्व सिद्धि योग है, अमृत सिद्धि योग, अभिजीत मुहूर्त है जो डेली आता है, राहु काल छोड़ दे तो हम लोग, गुरु पुष्य अमृत योग है। तो ऐसे शुभ मंत्र शुभ मुहूर्त पे आप लोग बना सकते हो। तो आप लोग देखोगे कि इस यंत्र के रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को ये बताती हूँ अपना सूर्य यंत्र। अभी ये साल आप लोगों को पता ही है 2026, ये नया साल है, रवि का साल है। तो ऐसे टाइम में अगर हम लोग एक ये यंत्र बनाकर, अगर जैसे सूर्य यंत्र कब कब आप बनाओगे, ये हमारा पहला प्लैनेट है, हमको पता है, नंबर 1 का है। उसके आगे पीछे ही सभी ग्रह घूमते हैं, ये भी हमें पता है। तो ये संडे को ही बनाएंगे। अगर संडे को बना रहे हो और सूर्य के होरे में बनाओ, सूर्योदय से 1 घंटा सूर्य का होरा रहता है, वो बनाओ तो बहुत अच्छा है। और जैसे अभी शुक्र सूर्य का साल है, तो जिसके सक्सेस लीगल मैटर में अगर सक्सेस चाहिए आपको, और रिलेशनशिप में फादर के साथ आपको अगर रिलेशनशिप अच्छा रखना है, नेम फेम चाहिए आपको सोसाइटी में या कहीं पर भी, घर घर में या सोसाइटी में मान सम्मान चाहिए, गवर्नमेंट जॉब अगर कोई ढूंढ रहा है नहीं मिल रहा है, गवर्नमेंट जॉब में सक्सेस चाहिए,
या कॉन्फिडेंस की कमी है आपके पास, रेसिस्टेंट पावर कम है आपके पास, करेज, या फिर आप लोगों को लगता है कि लीडरशिप क्वालिटी आपको चाहिए, लोगों को हैंडल करना है आपको, ऐसे टाइम पे आप सूर्य का यंत्र बना सकते हैं। और अगर आप लोगों को अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बनाना है, उसके लिए भी आप लोग सूर्य का यंत्र बना सकते हो। और अपने समाज में मान सम्मान के लिए, और इम्यूनिटी, अगर आपकी इम्यूनिटी का ये है, रेसिस्टेंट पावर कम है, तो भी आप सूर्य का यंत्र बनाकर लगा सकते हो। और यंत्र कभी भी शुक्ल पक्ष में बनाया जाता है, कृष्ण पक्ष में कोई भी यंत्र मत बनाना, शुक्ल पक्ष में ही बनाना है आपको। और जो ग्रह का बना रहे हो उस ग्रह के होरे में बनाओ तो बहुत ज्यादा अच्छा है। सूर्य और क्या बोलोगे, सूर्य महादशा चल रही है, किसी के डेट ऑफ बर्थ में एक नंबर मिसिंग है, तो पिता का कारक सूर्य है, तो उसको पिता का सुख नहीं मिलेगा। ऐसे टाइम पे आप लोग एक नंबर की एनर्जी सूर्य के थ्रू दे सकते हो। और चेहरे पर भी ग्लो करने के लिए भी आप सूर्य का यंत्र बनाकर लगा सकते हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए, हमारे फिजिकल हेल्थ को अच्छा करने के लिए, एनर्जी को बूस्ट करने के लिए। यानी जहां पर सूर्य का काम करेगा, एनर्जी देना है, आपका रेसिस्टेंट पावर बढ़ाना है, मान सम्मान है, गवर्नमेंट जॉब है, ये सब के लिए आप लोग कोई गोल अचीव करना है, ये सब के लिए करना है। और एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है। एक्टिवेट करने के तो तरीके अपन लोग क्लास में ही बताएंगे, लेकिन यहाँ पर आप कर सकते हो उसको मंत्रों से, सूर्य के मंत्र से आप 11,000 21 दिन में कर लीजिए आराम से। 108, 11,000 नहीं हो रहा है तो 1100, 5,001 ऐसे भी कर सकते हो। रोज की एक माला करके भी, उसको तो 3 ही मिनट लगेंगे, एक माला करके भी आप उसको अब एक्टिवेट कर सकते हो, और उसके बाद आप यूज कर सकते हो। तो सूर्य का यंत्र कैसे हम लोग बनाएंगे, 1 मिनट। ये आप लोगों ने बना लिया। करून आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? यस मैम, दिख रहे। ओके ओके। ये बना है। हाँ ठीक है, यहाँ पे बन रहा है। ये लाइन 1, ये 2, अब सीधी निकाल दीजिए, थोड़ा स्ट्रेट। ये आप बना लिए। अभी आपको यंत्र बनाते समय एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आप हिंदी में बनाते हो तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो मैं आपको इंग्लिश का तो बोल ही रही हूँ। आपको छोटे अक्षर से लिखना है। 1, ये 1 लिखा है मैंने। ये 2, आप इंग्लिश में लिखना है तो आपका लिख सकते हो, ये नहीं तो मैं ये पूरे 9 नंबर तो इधर आ ही जाएंगे। ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9। ये आपका सूर्य यंत्र बन गया। इसको आपको भोजपत्र पर बना सकते हो अष्टगंध से, और अनार की छाल लेकर आप उसको अष्टगंध में गंगा जल थोड़ा मिला दीजिए, गंगा जल नहीं है तो थोड़ा पानी मिलाकर लिक्विड बना लीजिए, और इस पर भोजपत्र पर आप बना लीजिए सर्कल बनाकर। या आप लोगों को अगर किसी के हेल्थ का प्रॉब्लम है तो आप
ताबीज में भी बनाकर उसके गले में धारण करा सकते हो। आप देखोगे उसका रेसिस्टेंट पावर बढ़ जाएगा। गवर्नमेंट जॉब के लिए कर रहे हो तो आप उसको ताबीज में दे सकते हो, या फिर लैमिनेट करके भी उसके साथ आप पहले उसको चार्ज करोगे। चार्ज करने का तरीका अपन ने बताया है कि 11,000 वगैरह मंत्रों से ओम घृणी सूर्याय नमः बोल सकते हो, और फिर ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम सूर्याय नमः, ये बीज मंत्र है, आप इससे भी चैंट कर सकते हो। आपको जो मंत्र आपको अच्छा लगता है वो मंत्र से आप लोग चैंटिंग कर सकते हो। तो इस तरह से आप लोग इसका कर लीजिए, ताकि और 11,000 करके फिर आप इसको अच्छे दिन अपने साथ रख लीजिए। पहले दिन तो आप सूर्य के होरे में ही करना है आपको, और उसके बाद आप कभी भी उसको मंत्र वगैरह कर सकते हो, तो अच्छा रहेगा। और जब हो जाएगा और जब आप करोगे तो उसके बाद आप मंदिर में रख दीजिए जब तक होता है। उसके बाद आप उसको अपने साथ या रख रख सकते हो, या फिर उसको वाटर थेरेपी भी कर सकते हो। इस पे अगर लैमिनेट किया हुआ है तो गवर्नमेंट जॉब के लिए, रेसिस्टेंट पावर बढ़ाने के लिए, मान सम्मान के लिए अपने साथ रख सकते हो, दीवार पे चिपका सकते हो, उस पर पानी रख के पी सकते हो। ऐसे आप लोग यूज कर सकते हो। तो ठीक है, तो ये हो गया सूर्य यंत्र। सूर्य यंत्र। अभी हम लोग अगला यंत्र देखेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका सूर्य यंत्र। तो इस तरह से आप लोग मल्टीपर्पस इसको यूज कर सकते हो। आप लोगों को अभी तक कोई इसमें डाउट है? अभी धन प्राप्ति के लिए हम लोग मैडम 36 यंत्र देखेंगे। मैडम मैडम एक सवाल है कि घर के सभी लोगों का अलग अलग यंत्र बनेगा क्या? हाँ हाँ, अगर जिसको देखो, अगर आपके इसमें जिसको जरूरत नहीं है उसको फिर, अगर जैसे एक भी आप बनाते हो तो बनाकर आप दीवार पर चिपका कर रख सकते हो, तो उसका भी रिजल्ट मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं, सब दो तीन तो भी बना के सबके लिए दूं, तो आप वैसे भी बना सकते हो। तो ऐसे, लेकिन एक बनाने से भी काम हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर आपको अपना प्राइवेट चाहिए, जैसे आपका, आपको आपके समाज में मान सम्मान चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो आप आपका बनाकर ले लीजिए। नहीं तो आप पूरे घर के लिए भी एक बनाकर रख सकते हो, या फिर जैसे बेडरूम में किसी का है उनके वहां एक रख लीजिए, आप हॉल में एक रख लीजिए। इस तरह से आप दो बना के रख लीजिए तो उसकी एनर्जी सबको मिलेगी। और अगर कौन से इंक क्लाइंट से को लिख देना रहे है हो? तो? क्या बोले? क्लाइंट को देना पड़े तो? हाँ, तो आप उनको बनाकर एक दे दीजिए, चार्जेस आप ले लीजिए, क्योंकि आप 11,000 मंत्रों से भी करोगे तो उस हिसाब से आप उन लोगों से चार्ज कर सकते हो, और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। और इसको आपको ईस्ट डायरेक्शन में बैठकर बनाना है, ईस्ट फेसिंग करके, क्योंकि सूर्य का डायरेक्शन ही ईस्ट है। तो आपको ईस्ट डायरेक्शन में फेस करके आप अच्छी तरह से कुश का या ऊन का आसन ले लीजिए। आसन पर भी आप चाहे तो आपके सिंबल्स वगैरह डालकर उस पर, चेयर पर रख लीजिए। अगर आपको नीचे बैठना नहीं आता तो आप चेयर पर भी बैठकर उस आसन को रखकर फिर आप बना लीजिए, और उसको रोज मंत्रों से अभिमंत्रित कर कर आप उनको चार्ज करके दे सकते हो। वो अब आप मैडम ये डिसाइड कीजिए आपके क्लाइंट के हिसाब से आप उनको, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे और इंस्टेंट मिलेंगे। अगर ऐसा मैडम है आपके क्लाइंट है तो आप भोजपत्र पर बना कर दीजिए, उसके रिजल्ट और अच्छे मिलेंगे। और देवलिपि से करके दीजिए तो और अच्छे रहेंगे। मैडम एक इंक कौन सा यूज करना है, कौन सा कलर का इंक? अभी आपने रेड में किया है इंक ना? लाल रंग से कर सकते हो, या फिर आप हाँ। अगर अष्टगंध से कर रहे हो तो अष्टगंध से कर सकते हो। अच्छा, ओके। थैंक यू मैम। अब ये जो धन प्राप्ति का 36वां यंत्र है, इसको आपको पश्चिम दिशा, वेस्ट दिशा में बैठ के बनाना है, और वेस्ट दिशा में ही अगर आपको लगाना है दीवार पर तो वेस्ट दिशा में लगाना है आपको। तो यहाँ पर देखिए, पहले 1 नंबर, दो, आपको ये सीक्वेंस फॉलो करना ही पड़ेगा हमेशा। 3, 4,
और ये यंत्र आप हमेशा शुक्ल पक्ष में ही बनाओगे। और ये धन प्राप्ति का यंत्र है, ये आपको शुक्रवार के दिन बनाना है, शुक्र के होरे में। तो बहुत अच्छा रहेगा, शुक्रवार को ही बनेगा ये। जैसे हमने पढ़ा था कि टाइम स्पेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और पर्सन की एनर्जी, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। उस टाइम पे आप अच्छा मंत्र वगैरह लगा कर रख लीजिए, ओम की चैंटिंग वगैरह। आपका आपका मूड अच्छा चाहिए, सब ऐसे है कि आप परेशानी में हो और ये यंत्र बनाओगे तो वो ये एनर्जी भी खींचेगा। ये 8, इसमें 9 नंबर मिसिंग है। ये 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11, यहाँ पे 12, यहाँ पे 13। आप ये इनको भी बना कर दे सकते हो अगर किसी का बिजनेस में प्रॉब्लम चल रहा है वगैरह, पैसे के लिए प्रॉब्लम आ रहा है। 14, ये 15। आप इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में लिख लीजिए आपके पास। ये 16, ये 16, और ये एक 17। 17, 17 बराबर नहीं दिख रहा है तो ये 17। तो ये आपको वेस्ट डायरेक्शन में बैठकर बनाना है। और वेस्ट अगर किसी को आप दे रहे हो वगैरह, तो आपको वेस्ट डायरेक्शन में ही उनको घर में वगैरह चिपकाने को बोलना है। ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा 36वां यंत्र है धन प्राप्ति के लिए। बहुत पावरफुल यंत्र है। इसको हम श्रीम मंत्र से अभिमंत्रित करेंगे। श्रीम 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 श्रीम। इस तरह से आपको 5,000, 1,000, एक, अगर नहीं छोड़ा है तो 108 बार तो कंपलसरी है। लेकिन जितना अच्छा करोगे उतना अच्छा रहेगा। कम से कम 5,000, 1,100, 11,000, बस ये इतना। ठीक है। तो मैडम, ऐसे अगर ये अपने घर में हॉल में लगाया और आने जाने वाले ने पूछा ये क्या है, ये क्यों बोलना लगाया ये है? धन प्राप्ति का यंत्र है, बोलना मैं बनाकर दे सकता आपको, बोलो। अच्छा अच्छा, ये छुपाने का नहीं है। नहीं, छुपाने का नहीं है कुछ भी ऐसे। ओके ओके। अभी हम लोग पहले स्वास्थ्य कैसे निकालते थे? यस। ऐसे, सॉरी, ऐसे ऐसे, ये स्वास्तिक निकालते थे। लेकिन आजकल है ना, ये जब यंत्र बनाते हैं, अभी हम लोग जो देखेंगे ये बहीखाता यंत्र रहते हैं। जैसे बहीखाता यंत्र क्या है, अकाउंट्स के काम अगर करते हैं हम लोग, तो उसमें बहीखाते में या फिर हमारा पासबुक में भी तो हम लोग निकाल के रख सकते हैं। उसमें भी आप लोग निकाल के रख सकते हो वहाँ। थोड़ा आप लाइन सीधी कर लीजिए। ये ऐसे सीधा बना लीजिए आप लोग। और इसको भी आपको फिर हाँ, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ऊपर यहाँ पे 5, और यहाँ पे 24, ये आपको लिखना है। और ये आप लोग पासबुक पे, हमारा बही खाता जो अकाउंट्स का खोल करते हैं हम लोग, और दिवाली पर हम अकाउंट्स की पूजा करते ही है, तो उस पे वगैरह आप लोग ये करके रख, लाल पेन से, अष्टगंध से, आप कमल के इसके अनार के कलम से वगैरह, या फिर प्लेन पेपर पे उस पे आप लोग लाल पेन से वगैरह यूज करके कर सकते हो।
तो इसको भी आपको श्रीम से कर सकते हो। ओम नमः शिवाय के मंत्र से भी आप इसको अभिमंत्रित कर सकते हो, और श्रीम से भी। इसको भी आपको फ्राइडे को ही करना है, फ्राइडे से स्टार्ट करना है। कम से कम 5,000 या 1,000 एक करना ही है इसको। तो इस तरह से आप लोग ये बहिकाता यंत्र कर सकते हो। एक और लास्ट हम लोग यंत्र बनाते हैं जो हर किसी को लगेगा ही लगेगा। द्वार यंत्र, यानी हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी ना आए, पॉजिटिव एनर्जी हमेशा बनी रहे, हमारे घर में सुख शांति रहे। तो ये द्वार यंत्र हमको हमारे एंट्रेंस के द्वार पर लगाना है। भोजपत्र पर बनाकर लगा सकते हो, अष्टगंध से लगा सकते हो, या फिर व्हाइट कलर के पेपर पर भी आप लाल कलर के पेन से इसको बनाकर लगा सकते हो। ये बहुत पावरफुल है द्वार यंत्र। आपके घर में हमेशा शांति बनी रहेगी, नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी, और ये चीजें रहेंगी, नेगेटिव पर्सन भी हमारे आसपास नहीं रहेंगे। तो इस हिसाब से आपको द्वार यंत्र बनाना है। ये आपने बना लिया। लाल पेन से ये आपको बनाना है। फिर आपको नंबर लिखने हैं, इधर 2, इधर 3, सॉरी इधर मेरे को 1 लिखना भूल गई। इधर 1 है, फिर 2 है, 3 है, ये 4। यहाँ पे आप है ना, ये ऐसे बनाना है। इसके अंदर 5, ये यहाँ पे 7। ये अगर आप देखो तो 8 ऐसे भी लिख सकते हो, और आप 8 ऐसे भी लिख सकते हो, आपको जो इच्छा है। दोनों भी 8 ही है। और ये 9, 9। हाँ, यहाँ एक बना लिए। ऐसे ही आपको यहाँ पे वापस दूसरा बनाना है, सेम। ये बना लिया। आपको सेम नंबर ऐसे ही लिखना है। इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, ये हमारा इधर 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, 8, और ये हो गया 9। ठीक है। और इन दोनों के बीच में ओ, ओम निकालना है, बस। ये आपका हो गया द्वार यंत्र। ये हमारी घर की रक्षा करेगा, हमारी हमारे घर में सुख शांति बनाए रखेगा। आप लोगों ने निकाल लिया? ये मैं हटाऊं? यस। यस मैडम। ये डोर के तो इस अंदर लगाना है कि बाहर लगाना है? बाहर, बाहर के साइड आपको लगाना है। घर के बाहर आप अगर पेपर पे बना रहे हो तो एक प्लास्टिक का कवर लगा लीजिए उस पे, ताकि वो खराब ना हो, और फिर उसको टेप से चिपका दीजिए। मैम और 1 इसका मिनट मंत्र, वापस से दिखाएंगे, मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। हाँ, 1 मिनट, हाँ, एक सेकंड। मैडम इसका मंत्र क्या है? अभी आपको दिख रहा है? नहीं। नहीं दिख रहा है ना? 1 मिनट, एक। हाँ, अभी आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हाँ, ओके। हो गया? ओके ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। इस द्वार यंत्र को कौन से मंत्र चांट करना है? क्या बोले शुभा मैम? द्वार यंत्र को कौन से मंत्र से चांट करना है? कौन कुछ से नहीं, पेन से बनाना है, कौन से कलर से नहीं नहीं बनाना है? नहीं नहीं, वो तो रेड पेन है, मगर मंत्र मंत्र। मंत्र 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 दीदी। मंत्र आप ओम नमः शिवाय, इसके लिए बेस्ट मंत्र है। ओम नमः शिवाय। ओके ओके।
दीदी हम कितनी लोग बार कर रहे हैं? क्लासेस में ये सब कवर करेंगे ना, पूरा ये वापस होगा ना क्लासेस में? उसमें तो देखो, उसमें तो 80 to 90 ये है हमारे यंत्रांश। उसमें सब हाँ। यंत्रांश रहेंगे, बीमारी के रहेंगे, कंसीव के लिए रहेगा, बिजनेस के लिए रहेगा, नवग्रह के सभी रवि चंद्र मंगल बुध के रहेंगे। अगर किसी के लाइफ किसी के बर्थ चार्ट में 2 नंबर मिसिंग है तो 2 की एनर्जी भी तो हमको लेना है। 8 भी तो कहीं ना कहीं हमको काम करता है। जैसे सुनील सर है, एडवोकेट है, तो उनको शनि का तो जरूरी है। 8 नंबर अगर उनके इसमें नहीं है, एग्जाम्पल बता रही हूँ, तो 8 नंबर पैसा भी तो देता है। तो वैसे आपको तो हर एक ग्रह का रहेगा, उसमें शनि का है, सभी के यंत्रांश वगैरह रहेंगे, मंत्रांश भी रहेंगे। आज हमने मंत्रांश का कुछ किया ही नहीं, तो मंत्रांश वगैरह रहेंगे, हर ग्रहों के बीज मंत्र रहेंगे, सभी मंत्रांश का वो रहेगा। तो ये ऐसे रहेगा। और 80 to 90 ये है हमारे ये यंत्र बनाने के हैं। वो जो हम सभी बनाएंगे, यंत्रांश बनाएंगे, उसको कैसे चार्ज करना है ये सब तो देखेंगे अलग अलग टाइप से। 86 यंत्रांश है। पितृदोष निवारण यंत्र, ये सभी चीजें अलग अलग है। गणेश यंत्र, ये माँ तारा यंत्र, महामृत्युंजय यंत्र, ये सभी यंत्रों का करेंगे। फिर हाथों से बनाएंगे, राहु यंत्र वगैरह। ये कुछ ग्रहों के कुछ यंत्र रेडीमेड रहेंगे, कुछ हाथों से बनाने वाले भी 50 से 60 रहेंगे। बीमारी के रहेंगे, कोर्ट केस के रहेंगे, क्रॉनिक डिजीज, स्टमक का, क्योर टू पाइल्स। अभी हमने एक जने को, मेरी क्लाइंट को मैंने उनके घर में बच्चा बहुत एग्रेसिव था, तो उसके लिए मैंने एक यंत्र बनाकर उनको दिया था। आप यकीन मानिए, बहुत जबरदस्त काम किया। बहुत यानी बहुत जबरदस्त। उनके कोई रिलेटिव है इधर, सुनीता बजाज, उनको पता है, उनके रिलेटिव को उन्होंने दिया था। तो बहुत जबरदस्त काम किया। अगर वो ऑन कर सकते हो यानी एक्सपीरियंस, तो मतलब इंस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं यंत्रा के। तो मैंने देखा कि इतने जबरदस्त रिजल्ट मिलते हैं। आप लोगों ने भी यूज किया होगा। तो इसके हमारे दीदी हाथ से बने हुए। यस दीदी, एक मीन्स एक शेयर जरूर करना चाहूंगी। आपने फ्री रेमेडी का क्लास किया था देखो, होली का, उसमें भी हम्म। आपने यंत्र दिए थे, 2 कौन सा यंत्र दिए थे। आपने मैं आप मीन्स आपने बोला था, मैंने भोजपत्र पे बनाया था, और आपने बोला था वो सुबह के टाइम में ही बनाना है। तो हाँ वो हाँ, मैंने, और आपने वो स्पेसिफिकली मंदिर में साउथ, अपने मंदिर के साउथ पे लगाने को बोला था दीदी। मेरा भी उधर लगा हुआ है साउथ में, यस। बराबर है। यस, तो मैंने मेरे घर के जो हम लोग देवघर बोलते हैं, तो मंदिर में मैंने बना के रखा है। तो दीदी सब पहले भी अच्छा था, आज भी बेहतरीन है, और उसकी एनर्जी मुझे तो दीदी, हम घर में रोज रहते तो मालूम नहीं पड़ता है, मगर जो भी लोग मेरे घर में आते हैं ना, वो मुझे जरूर बोलते हैं कि आपके घर में बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी है। तो मैंने ये देखा है दीदी। और द्वार यंत्र भी लगाया था क्या तुमने? दीदी द्वार यंत्र मेरे से रह गया। आपने ये जो अभी बताया, वो द्वार यंत्र आपने उस क्लास में भी दिया था हमें शायद। दिया हुआ है शायद, मेरे ख्याल से एक बार मैंने हाँ, शेयर दिया किया हुआ है है। आपने। यस, आपने शेयर किया है वो। तो वो मेरे से सचमुच रह गया, मगर मैंने दीदी वो 2 बनाए जो आपने वॉलेट में रखने को बोला था, और हम्म। इसका भी बनाया रेमेडी का। तो यस, इट इज वर्किंग वेरी गुड। तो मैंने, नहीं, बहुत अच्छे काम करते हैं। मैडम वो और कौन सा ताबीज के मंदिर रूप में बोल भी रहे लोग करते हैं। हैं? मंदिर में तो ऐसे, साउथ में रखना है, वो कौन सा है वो? मुझे याद नहीं आ रहा है। साउथ में अभी क्या? अभी अर्चना मैडम बोले ना, अर्चना मैडम अभी बोले ना। हाँ, वो है ना यंत्र, हमने दिवाली के टाइम पे नहीं नहीं नहीं, कराया होली था। होली रेमेडी, होली होली रेमेडीज। होली होली पे करवाया था। अच्छा, मैडम आप होली डालेंगे के क्या फ्री ग्रुप में? यंत्र में था वो हाँ। मंदिर के साउथ में लगाना है। दो, एक तो मंदिर में भी लगाना है, या घर के मंदिर साउथ में भी दीवार पर लगा सकते हैं। तो वो भी बहुत अच्छा काम करता है। मैम आप बराबर है। ग्रुप में डाले, वो डालेंगे क्या ग्रुप में, वो यंत्र? हाँ, आप डालेंगे क्या ग्रुप बोले? में? हाँ, ग्रुप में चलेगा, मैं लिखेंगे। फोटो खींच के हाँ, डालती हूँ। प्लीज प्लीज प्लीज, हाँ ओके चलो। वो शायद ठीक। मुझे याद नहीं आ रहा। अर्चना काले मैम बोलिए ना। अच्छा मैम, हाँ जी। एक बात पूछनी थी मैम। ये द्वार यंत्र जो है वो घर के अंदर से लगाना है या बाहर से? कौन सा? अभी जो द्वार यंत्र जो बोला हम। द्वार यंत्र घर के बाहर लगाना है, घर के बाहर हमारे। ओके ओके ओके, थैंक यू। हाँ, वेलकम। नमस्कार मैडम। मुझ हाँ, बोलिए अर्चना मैम। हाँ, मुझे भी यही पूछना है कि ये द्वार यंत्र जो है,
ये घर द्वार के बाहर बाहर से लगाना लगाना है। है, लेकिन द्वार पे नहीं, घर लगाना के है या बाहर, द्वार के नहीं, द्वार पे लगाना है या द्वार के ऊपर लगाना है मतलब। द्वार के ऊपर, द्वार के ऊपर। ओके, थैंक यू मैम। मैम इफ इट इज साउथ साउथ का एंट्रेंस है तो भी चल सकता है? हाँ, चलता है ना, कोई प्रॉब्लम। ओके ओके, थैंक यू। वो खाली हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी को आने को रोक रहा है, नेगेटिव पर्सन्स को आने को रोक रहा है, घर में सुख शांति को कर रहा है, ये ओके चीजों के लिए प्रोटेक्ट कर रहा है। तो ये ओम ओके। नमः शिवाय का मंत्र कितने बार चांट करना, कितनी माला करना है? देखो, सबसे अच्छा 5, कम से कम 5,000 तो कर सकते हो आप। वो भी मेरे ख्याल से रोज 10 मिनट भी बैठे तो 11 दिन, 5 दिन में हो जाता है, 7 दिन में हो रोज जाता मैं है। रोज एक माला करती हूँ बहुत साल से। रोज एक माला करो, 10 माला भी करते हो तो नहीं, 15-20 मिनट में हो जाता है। ओके, ओके। और डे कौन सा है कि उस दिन से स्टार्ट करना है इसको, मंडे से? मंडे अच्छा है। और फिर होने के बाद लगा देने का, कोई भी डे भी लग चलेगा? हाँ, जब आप आज आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड में वो यंत्र को रखना है, राइट हैंड हाँ, कवर करना है, मंत्र बोलना है, फिर उसको हाँ, मंदिर में रख देना है, दूसरे दिन वापस लेना है उसको। आपको जितना माला करना है वो लिख के रख लो, आप इतना इतना माला किया मैंने, फिर वापस ओके। रख दो, थर्ड डे वापस करो, इस तरह से आप करो। जब कंप्लीट हो जाएगा, जब करोगे हम्म, तो धूप दीप अगरबत्ती कुछ तो लगाओ, और फिर हम्म। आप लगा लीजिए वो यंत्र को, शुभ दिन पर लगाइए। शुभ दिन में चाहिए। हाँ, मै राहु काल वगैरह अवॉइड कीजिए। हाँ, हाँ, शुभ। मैडम हाथ पे रखा तो माला कैसे गिनेंगे? हाँ, वो एक है हाथ पे, लेकिन 5 मिनट तो भी जब आप खत्म करोगे तो भी उसको उसको होने के बाद आप हाथ में रखो, हाथ की एनर्जी दो। ओके। आप एक बार चाहे तो आप क्या करो, पाटे पे मंदिर में वगैरह रख के दिया वगैरह लगा लीजिए, हो जाएगा आपका मंत्र। फिर आप लास्ट में उसको हाथ में लो, हाथ में लेने के बाद कम से कम 11 बार, 21 बार तो भी उसको हाथ में लेके उसकी एनर्जी भी दो। तो अपन जब बोल सकते 11 बार तो भी अपन मंत्र कर सकते हैं, या फिर उस टाइम पे गिनने में ध्यान मत दो, 1-2 मिनट आपको जितना लगता है उतना कर लो, उसको काउंट मत करो आप। यस। ठीक है। तो अब आपको हाथों की एनर्जी भी, हाथों में हमारे 5 तत्व है, जब हम लेंगे और उसको कवर करके पांचों तत्व की एनर्जी उसको मिलेगी। हम सामने रख रहे हैं तो सिर्फ अग्नि तत्व का ही हो रहा है, लेकिन पांचों तत्व की एनर्जी हमारे हाथों में रखने से होएगी। तो आप इस तरह से कवर करके, उस टाइम पे आप चपटा हाथ नहीं रखोगे, ऐसे करके डीप में ऐसे रखोगे तो आपको एनर्जी फ्लो होते हुए भी महसूस होएगा। हम्म? अब मैडम वो यूट्यूब पे भी मिलता है ना वीडियो, 1008 बार, वो भी अगर लगा दिया और उसके साथ अपन ने भी चैंटिंग की तो हाथ में रख के भी कर सकते हैं। हो जाता, वैसे भी हो जाता, अगर जैसे यूट्यूब पे आप लगाए उस टाइम पे हाथ रख के आप वैसे भी करो तो वो भी हो जाता है। यस। तो ऐसे आपको जैसे कंफर्टेबल है वैसे कीजिए, लेकिन कर सकते हो आप वो भी। लेकिन हाथ की एनर्जी आपको देना जरूरी है, वो बाद में आप जरूर दीजिए। आंटी, यस। हाँ, बोलो। दरवाजा का ऊपर बोल्या कि दरवाजा पे बोल्या? दरवाजा बाहर के साइड में, दरवाजे के ऊपर। चौकट के ऊपर, ऊपर। जहाँ दरवाजा खत्म होता है ऊपर। ऊपर ओके। एंट्रेंस में, जहां पर ऊपर, दरवाजे के ऊपर, जहां गणेश जी वगैरह लगाते हैं ना हम लोग हाँ हाँ हाँ। बाहर, उसके ऊपर। ओके ओके, थैंक यू। वेलकम। तो ऐसे, और आपको ये क्लास कैसी लगी, कुछ अच्छी लगी? बहुत अच्छी लगी। बहुत 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 मैडम बढ़िया, अच्छी। बहुत बढ़िया मैम। चलो, अच्छा है। छान झाली तो मॅडम। आप लोग जरूर ये कीजिए। और 16 से 2 दिन की अपनी ये क्लास रहेगी, 16-17 से 2 दिन, और 1-1.5 घंटे तो लगेगा ही मेरे ख्याल से, 1.5 घंटा तो एक क्लास, एक दिन की क्लास को लगेगा ही। तो ऐसे है, 16-17 यही कुछ डेट रहेगा अपना। मैडम 18-19 मत रखो, गाँव जा रहे हो तो 16-17 रखेंगे तो चलेगा हाँ, मुझे। नहीं, 16-17 ही नहीं रहेगा तो फिर दोपहर का। 22 के बाद रखिए प्लीज। नहीं, 16-17 रख लेते हाँ, हैं। चलेगा, और चलेगा, 18 को जाने वाली हूँ, वो तो 16 चलेगा। हम्म। तो ऐसे, टाइम क्या और रहेगा मैम? दोपहर का टाइम रहेगा अपना। आपको मैम क्योंकि जॉब करते हैं, 5 साढ़े 5 बजे तो घर पे आएंगे। तो 8 से 9:30 रख सकते हैं शाम में। हाँ हाँ हाँ। 8 से 9:30 कर सकते हैं रात को, तो उस टाइम पे ये कर लेंगे। और इसका एनर्जी एक्सचेंज 1004 है, 1004 रुपीज। और 2 दिन तो रहेगा ही।
अगर लगा तो फिर थर्ड डे हम बढ़ाएंगे, अगर नहीं रहा तो जरूरत नहीं रहा तो नहीं करेंगे, लेकिन पूरे यंत्रांश वगैरह हम लोग देखेंगे। तो ऐसे। और आप लोगों को कोई डाउट है? नहीं मैडम, आपको देखा तो अच्छा लगता है, बहुत फ्रेश लगता है, बहुत एनर्जेटिक लगता है मैडम। आप आने वाले से तो बहुत अच्छा, क्या मैडम का क्लास है। थैंक थैंक यू यू। मैडम। ऐसे ठीक है ना? और कोई डाउट नहीं थैंक है यू। तो? नहीं, थैंक यू मैम। हाँ, चला कुछ बोल रहे थे? बहुत अच्छे लग रहे हो दीदी, और ना हाँ, आपका बहुत गैप बहुत हो रहा है दीदी, क्लासेस बहुत आराम से ले रहे हो आप अरे क्लासेस नहीं, लेते हो तो अच्छा लगता है। वही ना, आपको देख के अच्छा लगता है, बहुत थैंक एनर्जी यू। आती है। और अर्चना मैडम मैडम का आवाज सुन के भी एनर्जी आती है। मैडम, दिन ब दिन आप बहुत अच्छे लग रहे हो, हाँ, बहुत बहुत सुंदर अच्छे लग लग रहे रहे हो। तो दीदी, फिर इफ यू डोंट माइंड, ये जो रेमेडी की क्लास की वीडियो मुझे मेरे पास है, तो ये क्या आपको भेज देती हूँ, अगर आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, फिर आप भेज सकते हो, आपको अगर चाहिए रहेगा तो। फ्री रेमेडीज हाँ की चल, होली की क्लास है ना अपनी वाली। हाँ हाँ, चल जाएगा ना, इस पे ग्रुप पे डाल दो। हाँ चलेगा और दीदी। यूट्यूब पे भी है अपना। हाँ, डाल दो ना, ग्रुप पे डाल दो, अच्छा रहेगा। उसमें हाँ है क्योंकि ये। वो, हाँ आपने दिया है ना, तो मैं वो इसलिए मैंने बोला आपको पूछ लेती हूँ, क्योंकि वो फिर नहीं नहीं, उनको भी समझ डाल दो, में अच्छा आएगा। है। यस यस दीदी, ओके फाइन, थैंक यू दीदी, ओके। चलेगा, फिर मीटिंग एंड करो। यस यस एक यस मैडम, दीदी, यस मैडम। थैंक यू, एक गुड पूछना नाइट। था मैम। हाँ बोलिए। एक यहाँ पे अगर क्लास करना है तो जीपे नंबर कौन सा, आपका ही है या किस पे करना पड़ेगा? नहीं, मैं क्यूआर कोड डला देती हूँ। ओके क्यूआर कोड और जीपे जीपे का नंबर डलवा देती हूँ। ओके ओके ओके, थैंक यू। और पीडीएफ रहेगा, इस पीडीएफ तो सब मिलते ही है। रिकॉर्डिंग तो लाइफ लॉन्ग टाइम रहेगी ही रहेगी। और अपना टीम का सपोर्ट तो रहता ही है, अपन सभी लोग एक दूसरे को कभी भी कोई भी डाउट रहा तो वो क्लियर करते ही है। तो ओके ऐसे। ओके 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 ओके, थैंक ठीक है, चलेगा फिर। ओके, गुड नाइट। थैंक यू, थैंक गुड यू गुड नाइट मैडम, नाइट मैडम। मैडम। थैंक यू सो थैंक यू। मच, थैंक यू थैंक यू, मैम। गुड नाइट थैंक दीदी। यू। थैंक यू मैम, गुड नाइट। गुड नाइट। ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।